वो बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है, निंदनीय है और पीड़ादायक है। और उसके बाद आप जिस माफी की बात कह रहे हैं, आपने उनकी भावभंगिमा देखी। 24 घंटे के बाद वो ये कह रहे हैं यदि किसी प्रकार की कोई बात किसी को बुरी लग गई है तो मैं माफी मांगता हूं। यानी इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है। ये कि इस तरह का बयान देने के बाद अभी तक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी मुंह में दही जमा कर बैठी हुई है। इसी गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। इसी गठबंधन के एक प्रमुख नेता बलात्कार के ऊपर लड़कों से गलती हो जाया करती है ये बोल चुके हैं। इसलिए ये इनकी एक स्थापित निचले स्तर की मानसिकता का प्रतीक है महिलाओं के बारे में। देखिए, इस तथाकथित INDIA गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी ने, जो कि इस गठबंधन के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आज जो बयान दिया था कल, वो बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है, निंदनीय है और पीड़ादायक है। और उसके बाद आप जिस माफी की बात कह रहे हैं, आपने उनकी भावभंगिमा देखी। 24 घंटे के बाद वो ये कह रहे हैं यदि किसी प्रकार की कोई बात किसी को बुरी लग गई है तो मैं माफी मांगता हूं। यानी इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है। अगर कोई जाके उस बाइट को देखे तो उसे साफ समझ में आता है। और मैं यह बात कहना चाहता हूं, मुझे और अधिक पीड़ा इसलिए हो रही है कि इस समय हम राजस्थान की धरती पे हैं, जहां पर स्त्री शक्ति के मान, सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को वो सर्वोच्च स्थान मिला है कि प्राचीन काल से आज तक अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए महिलाओं ने बलिदान और आत्मोत्सर्ग तक किया है। और उस धरती पे खड़े होकर हमें पीड़ा होती है कि इस तरह का बयान देने के बाद अभी तक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी मुंह में दही जमा कर बैठी हुई हैं। और ये बयान सिर्फ कोई इकलौता बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इसी राजस्थान में उनके एक वरिष्ठ नेता ने, जब ये बात आई कि बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर स्थिति में पहुंच गया है, तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। इसी गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। इसी गठबंधन के एक प्रमुख नेता बलात्कार के ऊपर लड़कों से गलती हो जाया करती है ये बोल चुके हैं। इसलिए ये इनकी एक स्थापित निचले स्तर की मानसिकता का प्रतीक है महिलाओं के बारे में। और तेजस्वी यादव जी भी उसको डिफेंड कर रहे थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत जिसने चंद्रमा के उस अछूते दक्षिणी ध्रुव के कोने को छूने में सफलता हासिल की, उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। भारत की संसद ने महिला आरक्षण विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा। हम किस ऊंचे स्थान पर रखते हैं महिलाओं के सम्मान को और वो किस निचले पायदान पर रखते हैं, ये उनके वक्तव्य से साफ दिख गया। यह इंडी गठबंधन का अक्षम्य अपराध है। और मैं कहूँगा इस INDIA में लास्ट में जो I और A है, ये इंक्लूसिव अलायंस है उनका कहना, मगर मुझे लगता है अब ये अब्यूजिव अलायंस हो गया है। अभी एक दूसरे को तो अब्यूज कर ही रहे थे। कोई किसी को चालू पार्टी बोल रहा था, कोई किसी को चिरकुट पार्टी बोल रहा था। भाजपा के प्रति, मोदी जी के प्रति अब्यूजिव करते रहते हैं। अब तो पूरी नारी वर्ग के प्रति उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। इसलिए यह बात हम क्षोभ, आक्रोश और पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि ये भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी संवैधानिक पटल यानी विधानसभा पे दिए गए सबसे निम्न स्तरीय बयानों में से एक है।